हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज फाइनली इस वीक का AEW का डायनामाइट शो हो चुका है खत्म, जहां पर हमें AEW की तरफ से बहुत ही बढ़िया मैचेस और कुछ इंटरेस्टिंग चीजें होती हुई दिखाई दी है। और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि इस वीक के AEW के डायनामाइट शो के ऊपर क्या हुआ। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं इस वीक के AEW के डायनामाइट शो का रिव्यू। तो गाइज इस वीक के डायनामाइट शो के शुरुआत में हमने देखा कि जैक हेगर और वार्डलो अपने मैच के लिए AEW के केज की तरफ आ रहे थे, जिसके साथ ही इस वीक का डायनामाइट शो ऑफिशियली स्टार्ट हुआ। और हमें इस वीक के डायनामाइट शो के शुरुआत में ही जैक हेगर और वार्डलो के बीच में एक केज मैच देखने को मिला। और गाइज मैंने आपको हमारे लास्ट वीडियो में इस मैच के सभी रूल्स बता दिए थे, पर अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन इतना स्लो और इतना रिहर्स्ड फाइटिंग मैच मैंने आज तक कभी नहीं देखा। और इस मैच के फर्स्ट राउंड के अंदर हमने देखा कि जैक हेगर वार्डलो को काफी अंडर एस्टिमेट कर रहे थे और इसी का फायदा उठाकर इस मैच के फर्स्ट राउंड में वार्डलो ने जैक हेगर के ऊपर काफी ब्रूटली अटैक किया। और यहाँ पर जैक हेगर वार्डलो के ऊपर अटैक करने के लिए उनके पीछे पीछे भी भाग रहे थे और इसी में ये राउंड खत्म हो गया, जिससे कहना पड़ेगा कि फर्स्ट राउंड के अंदर जैक हेगर एक बेल के सहारे बचे। पर दूसरे राउंड में हमने देखा कि इस मैच में वार्डलो और जैक हेगर ने एक दूसरे के ऊपर रेसलिंग मूव्स लगाए हैं, जो देखने के लिए काफी सरप्राइजिंग था। पर फाइनली इस मैच के सेकंड राउंड में जैक हेगर ने वार्डलो के ऊपर अपना सबमिशन मूव लगाया और जैक हेगर ये मैच सबमिशन के सहारे जीत चुके हैं। और ये मैच खत्म होने के बाद जैक हेगर वार्डलो के साथ एक स्पोर्ट्समैनशिप दिखाने के लिए गए, पर तभी पीछे से शॉन स्पियर्स आ गए और शॉन स्पियर्स ने जैक हेगर के ऊपर अटैक कर दिया। और ये अटैक देखकर क्रिस जेरिको भी रिंग के अंदर आए और जेरिको ने शॉन स्पियर्स के ऊपर अटैक कर दिया। और शॉन स्पियर्स के ऊपर होता हुआ अटैक देखकर यहाँ पर वार्डलो आ गए और यहाँ पर आकर वार्डलो ने क्रिस जेरिको के ऊपर अटैक किया। और यही वार्डलो की मदद करने के लिए MJF आ गए और MJF और वार्डलो ने मिलकर क्रिस जेरिको के ऊपर काफी ब्रूटली अटैक किया। और यहाँ पर MJF ने क्रिस जेरिको के इंजर्ड हैंड के ऊपर अपना सबमिशन मूव भी लगाया। और यहाँ पर MJF को रोकने के लिए क्रिस जेरिको के ओल्ड फ्रेंड डीन मलेंको आ गए और MJF डीन मलेंको के ऊपर भी अटैक करने के लिए गए, लेकिन फाइनली MJF रुक गए। पर कुछ देर बाद गुस्सा होकर MJF ने डीन मलेंको के ऊपर भी अटैक कर दिया और वार्डलो MJF और शॉन स्पियर्स का अटैक देखकर यहाँ पर इन्हें रोकने के लिए सैमी गवेरा आ गए। और यहाँ पर सैमी गवेरा को देखकर वार्डलो, MJF और शॉन स्पियर्स ये तीनों ही रिंग छोड़कर भाग गए। तो देखना पड़ेगा कि अब हमें आगे द पिनेकल और इनर सर्कल के बीच में क्या क्या देखने को मिलता है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर एडी किंगस्टन, फ्रैंकी कजेरियन और पेंटा एल ज़ीरो यम का एक बैकस्टेज प्रोमो देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए एडी किंगस्टन, फ्रैंकी कजेरियन और पेंटा एल ज़ीरो यम ने कहा कि यंग बक्स और गुड ब्रदर्स को गॉड से प्रे करना चाहिए, क्योंकि आज उनके मैच के अंदर फ्रैंकी कजेरियन, एडी किंगस्टन और पेंटा एल ज़ीरो यम मिलकर यंग बक्स और गुड ब्रदर्स को बहुत ज्यादा टॉर्चर करने वाले हैं। जो बातें यहाँ पर एडी किंगस्टन, फ्रैंकी कजेरियन और पेंटा एल ज़ीरो यम ने कही। पर इसके बाद दूसरी तरफ एक बैकस्टेज सेगमेंट में हमने देखा कि टीम टैज के लीडर टैज अपने टीम के अंदर चल रही पूरी की पूरी सिचुएशन को एड्रेस कर रहे थे। और यहाँ पर बात करते हुए टैज ने रिकी स्टार से कहा कि उन्हें जल्द से जल्द ब्रायन केज और अपने बीच के सभी इश्यूज सॉर्ट आउट करने चाहिए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके टीम के अंदर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो। लेकिन यहीं पर बात करते हुए विल हॉब्स ने कहा कि लास्ट वीक के डायनामाइट शो के ऊपर विल हॉब्स को सभी की जरूरत थी, पर लास्ट वीक टीम टैज का कोई भी मेंबर विल हॉब्स की मदद करने के लिए नहीं था, तो इसको लेकर टैज को कुछ करना चाहिए। जो विल हॉब्स की बातें सुनकर यहाँ पर टैज ने एडम हैंगमैन पेज को एक 1-on-1 मैच के लिए चैलेंज कर दिया है। और अब यहाँ पर टैज चाहते हैं कि विल हॉब्स और एडम हैंगमैन पेज के बीच में एक नॉर्मल 1-on-1 मैच हो, जिससे कि फाइनली यहाँ पर पावर हाउस विल हॉब्स को एडम हैंगमैन पेज के खिलाफ अपना बदला मिले। पर इसके बाद AEW के डायनामाइट शो के ऊपर डार्बी एलिन एक हैंडीकैप मैच के अंदर स्कॉर्पियो स्काई और इथन पेज को फेस कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज इस मैच के शुरुआत में डार्बी एलिन किसी भी तरीके से इथन पेज और स्कॉर्पियो स्काई के ऊपर काफी जल्दी एक पिनफॉल विक्ट्री लेना चाहते थे। और इस मैच के शुरुआत में डार्बी एलिन स्कॉर्पियो स्काई और इथन पेज के ऊपर नॉन स्टॉप अटैक कर रहे थे। और यहाँ पर इनका अटैक रोकने के लिए स्कॉर्पियो स्काई और इथन पेज ने एक साथ मिलकर डार्बी एलिन के ऊपर अटैक किया, जिससे इस मैच के अंदर स्कॉर्पियो स्काई और इथन पेज को एडवांटेज मिला। लेकिन जब कभी इस मैच के अंदर डार्बी एलिन अपना कमबैक करने की कोशिश करते, तब यहाँ पर स्कॉर्पियो स्काई और इथन पेज एक साथ मिलकर डार्बी एलिन के ऊपर अटैक करते। और यहाँ पर ये देखकर रेफरी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। और जब रेफरी स्कॉर्पियो स्काई और इथन पेज को एड्रेस कर रहा था कि उन्हें इस मैच के अंदर अकेले ही लड़ना चाहिए, तब डार्बी एलिन ने रेफरी से बचते हुए इथन पेज के पांव एक टेप से बांध दिए, जिससे डार्बी एलिन ने इथन पेज को इस मैच से आउट कर दिया। और यहाँ पर डार्बी एलिन स्कॉर्पियो स्काई के ऊपर अपना फिनिशर लगाकर ये मैच जीतने के लिए गए, पर तभी इथन पेज ने डार्बी एलिन को रिंग के बाहर खींच लिया और फाइनली अपने पैर खुले कर स्कॉर्पियो स्काई के सहारे डार्बी एलिन के ऊपर अपना फिनिशर लगाकर यहाँ पर डार्बी एलिन को पिन कर इथन पेज और स्कॉर्पियो स्काई ये मैच जीत चुके हैं। पर हमें यहाँ पर इस मैच के बाद इथन पेज और स्कॉर्पियो स्काई का डार्बी एलिन के ऊपर अटैक नहीं देखने को मिला, जिसके बाद आगे डायनामाइट शो के ऊपर ऑरेंज कैसिडी सेजर बोलोनी को फेस कर रहे थे। और गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो इस मैच की शुरुआत से ही सेजर बोलोनी इस मैच के अंदर ऑरेंज कैसिडी के ऊपर अटैक कर रहे थे। और जब कभी सेजर बोलोनी ऑरेंज कैसिडी को रिंग के बाहर ढकेलते, तब द विंगमैन के बाकी मेंबर यानी
कि पीटर एवलॉन, रायन नेमथ और जेडी ड्रेक ये सब मिलकर वहाँ पर ऑरेंज कैसिडी का मेकअप करते, जो सुनने के लिए काफी वियर्ड है, लेकिन ऐसा ही हो रहा था। पर इतने सारे अटैक के बाद फाइनली जब यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी को टाइम मिला, तब ऑरेंज कैसिडी और बेस्ट फ्रेंड्स ने मिलकर द विंगमैन के सभी मेंबर्स के ऊपर अटैक किया और फाइनली यहाँ पर रायन नेमथ, जेडी ड्रेक और सेजर बोनोनी के ऊपर अपना फिनिशर ऑरेंज पंच लगाकर यहाँ पर सेजर बोनोनी को पिन कर ऑरेंज कैसिडी ने ये मैच जीत लिया है। पर इसके बाद हमने देखा कि बैकस्टेज में एलेक्स मार्वेज जंगल बॉय का इंटरव्यू लेना चाहते थे, पर इससे पहले कि यहाँ पर एलेक्स मार्वेज जंगल बॉय का इंटरव्यू ले पाते, यहाँ पर डॉन कैलिस, केनी ओमेगा और माइकल नाकाजावा गोल्ड कार्ड के अंदर बैठ कर आए और यहाँ पर आकर जंगल बॉय से बातें करते हुए केनी ओमेगा ने कहा कि क्या जंगल बॉय को पता है कि केनी ओमेगा जब अपनी ज्वेलरी पहनकर क्यों नहीं आए, और अगर जंगल बॉय को नहीं पता तो यहाँ पर केनी ओमेगा जंगल बॉय को बताना चाहते हैं कि केनी यहाँ पर जंगल बॉय से लड़ने के लिए आए हैं, पर केनी चाहते हैं कि केनी जंगल बॉय के ऊपर अटैक ना करे। सबसे पहले वो जंगल बॉय को केनी ओमेगा के ऊपर अटैक करने का चांस देना चाहते हैं, जो बातें यहाँ पर केनी ओमेगा ने कही, और यहाँ पर केनी ओमेगा चाहते थे कि जंगल बॉय केनी ओमेगा के ऊपर अटैक करे। और जब केनी ओमेगा की इतनी इंसिस्ट करने के बाद जंगल बॉय केनी ओमेगा के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार थे, तब पीछे से माइकल नाकाजावा ने आकर जंगल बॉय के ऊपर अटैक कर दिया, जिसके बाद केनी ओमेगा भी जंगल बॉय के ऊपर अटैक करने के लिए गए, लेकिन जंगल बॉय ने अटैक रिवर्स कर केनी ओमेगा के ऊपर ही अटैक कर दिया और जंगल बॉय का अटैक देखकर फाइनली यहाँ पर केनी ओमेगा और डॉन कैलिस यहाँ से भाग गए, पर जंगल बॉय ने माइकल नाकाजावा को पकड़ लिया और यहाँ पर जंगल बॉय ने माइकल नाकाजावा के ऊपर काफी ब्रूटली अटैक किया, जबकि केनी ओमेगा और डॉन कैलिस यहाँ से भाग गए। जिसके बाद हमें दूसरी तरफ एलेक्स मार्वेज, मैट हार्डी और हार्डी फैमिली ऑफिस का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर बात करते हुए एलेक्स मार्वेज जानना चाहते थे कि मैट हार्डी क्रिश्चियन केज के ऊपर अटैक कर क्या प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस सवाल का जवाब मैट हार्डी दे ही रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर क्रिश्चियन केज आ गए और क्रिश्चियन केज को यहाँ पर आता हुआ देख मैट हार्डी के हार्डी फैमिली ऑफिस ने मिलकर क्रिश्चियन केज को पकड़कर एक केज के अंदर बंद कर दिया। जिसके बाद यहाँ पर क्रिश्चियन केज से बातें करते हुए मैट हार्डी ने कहा कि मैट हार्डी चाहते हैं कि क्रिश्चियन केज रिटायर हो जाए और अगर क्रिश्चियन केज रिटायर नहीं होते तो मैट हार्डी क्रिश्चियन केज को रिटायर कर देंगे, जो बातें यहाँ पर मैट हार्डी ने क्रिश्चियन केज से कही। लेकिन इसके बाद हमने देखा कि डायनामाइट शो के ऊपर कोडी रोड्स और आर्न एंडरसन के बेटे ब्रॉक एंडरसन मिलकर क्यूटी मार्शल और एरन सोलो को फेस कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस कहना पड़ेगा कि ये मैच एक बहुत ही बढ़िया मैच था और आर्न एंडरसन के बेटे ब्रॉक एंडरसन ने इस मैच की शुरुआत की और यहाँ पर ब्रॉक एंडरसन को देखकर ऐसा ही लग रहा था कि मैं आर्न एंडरसन को देख रहा हूँ, क्योंकि गाइस यहाँ पर ब्रॉक एंडरसन और आर्न एंडरसन के रेसलिंग स्टाइल में कोई फर्क नहीं है। पर ये मैच भी एक काफी बढ़िया मैच रहा, जहाँ पर हमें कई बार आर्न एंडरसन स्पॉटलाइट में देखने को मिले। पर फाइनली जब इस मैच के आखिर में एरन सोलो ने कोडी रोड्स के ऊपर अपना सिग्नेचर मुंह लगाकर कोडी रोड्स को पिन किया, तब ब्रॉक एंडरसन ने पिन तोड़ दी और फाइनली कोडी रोड्स से टैग लेकर यहाँ पर ब्रॉक एंडरसन क्यूटी मार्शल और एरन सोलो के ऊपर अटैक कर रहे थे। और यहीं पर जब कोडी रोड्स रिंग के बाहर क्यूटी मार्शल के ऊपर अटैक कर रहे थे तो अटैक देखने के चक्कर में ब्रॉक एंडरसन डिस्ट्रैक्ट हो गए और इसी का फायदा उठाकर एरन सोलो ब्रॉक एंडरसन के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए गए, लेकिन ब्रॉक एंडरसन ने ये फिनिशर रिवर्स कर इसे एक व्हील बारो पिन के अंदर कन्वर्ट किया और यहाँ पर एरन सोलो को पिन कर ब्रॉक एंडरसन ये मैच जीत चुके हैं, जिससे कहना पड़ेगा कि ब्रॉक एंडरसन का AEW डेब्यू काफी अच्छा रहा। पर अब देखना पड़ेगा कि अब आगे AEW कंपनी के ऊपर ब्रॉक एंडरसन के लिए क्या क्या होता है। पर इसके बाद हमने देखा कि बैकस्टेज सेगमेंट में बात करते हुए जैक द स्नेक रॉबर्ट्स बता रहे थे कि फिलहाल में लांस आर्चर के पास जरा भी पेशेंस नहीं है और फिलहाल में वो AEW कंपनी के किसी भी कंपटीटर के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी है, जो वार्निंग यहाँ पर जैक द स्नेक रॉबर्ट्स ने AEW कंपनी के हर एक मेंबर को दे दी। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर अंद्रादे एल इडोलो का एक इंटरव्यू देखने को मिला, जहाँ पर इस इंटरव्यू के बीच में हमें जो थोड़े फार सीन्स देखने को मिले हैं वो सीन्स देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर अंद्रादे का AEW में कैरेक्टर एक सीरियल किलर की तरह होने वाला है। पर यहाँ पर इस इंटरव्यू के अंदर बातें करते हुए अंद्रादे ने काफी सारी चीजों को मेंशन किया है और माना कि WWE के अंदर अंद्रादे को इंग्लिश अच्छी तरीके से नहीं आती थी, इसीलिए WWE के अंदर अंद्रादे को उतना ज्यादा पुश नहीं मिला, जिस वजह से यहाँ पर अंद्रादे ने ये पूरा का पूरा इंटरव्यू इंग्लिश के अंदर किया है। पर मुझे लगता है कि अभी अंद्रादे को अपनी इंग्लिश के ऊपर काम करने की जरूरत है, क्योंकि अभी वो इंग्लिश के अंदर काफी ज्यादा कमजोर है। लेकिन जहाँ तक बात है इस इंटरव्यू की, तो यहाँ पर इस इंटरव्यू के अंदर बातें करते हुए अंद्रादे ने बताया कि उन्होंने AEW कंपनी क्यों चुनी और यहाँ पर बात करते हुए अंद्रादे ने कहा कि AEW कंपनी के अंदर वर्ल्ड की बेस्ट टैलेंट है और वो सबको दिखाना चाहते हैं कि वो भी वर्ल्ड में कितने बेस्ट है और इसीलिए ही अंद्रादे ने AEW कंपनी ज्वाइन की है। पर जहाँ तक बात है चैंपियनशिप्स की, तो अंद्रादे चाहते हैं कि वो AEW कंपनी के अंदर जल्द से जल्द किसी चैंपियनशिप के पीछे जाए और जल्द से जल्द कोई चैंपियनशिप जीत ले। पर अंद्रादे और विकी गरेरो के बॉन्ड के ऊपर बातें करते हुए अंद्रादे ने कहा कि विकी गरेरो ने वन ऑफ द बेस्ट लैटिनो टैलेंट्स यानी कि एडी गरेरो को मैनेज किया है, पर उनके उस बेस्ट क्लाइंट के बाद फिलहाल में विकी गरेरो के सबसे बेस्ट क्लाइंट अंद्रादे होने वाले हैं। जो बातें यहाँ पर अंद्रादे ने कही तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर AEW कंपनी के अंदर अंद्रादे क्या क्या करते हैं। पर इसके बाद एलेक्स मार्वेज डार्क ऑर्डर और एडम हैंगमैन पेज का इंटरव्यू लेने के लिए गए और यहाँ पर बात करते हुए एलेक्स मार्वेज ने एडम हैंगमैन पेज से पूछा
कि क्या उन्होंने पावर हाउस हॉब्स का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है या नहीं। जिस सवाल का जवाब देते हुए एडम हैंगमैन पेज ने कहा कि उन्होंने पावर हाउस हॉब्स का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। पर जब यहाँ पर बातें करते हुए एलेक्स मार्वेज ने एडम हैंगमैन पेज से पूछा कि फिलहाल में जंगल बॉय AEW के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर है और अगर जंगल बॉय अपना मैच हार जाते हैं तो आगे चलकर एडम हैंगमैन पेज नंबर 1 कंटेंडर बन जाएंगे। तो अगर आगे चलकर एडम हैंगमैन पेज को केनी ओमेगा को फेस करने का मौका मिला तो एडम हैंगमैन पेज क्या करना चाहते हैं। जो सवाल जब एलेक्स मार्वेज ने एडम हैंगमैन पेज से पूछा तो फिर एक बार यहाँ पर केनी ओमेगा के साथ अपनी हिस्ट्री देखकर यहाँ पर एडम हैंगमैन पेज ने इस सवाल को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया और यहाँ पर एडम हैंगमैन पेज बताने लगे कि डार्क ऑर्डर के बाकी मेंबर्स यानी कि नंबर 10 जॉन सिल्वर और इविल उनो कितने ग्रेट सुपरस्टार है। जो बातें यहाँ पर कहकर एडम हैंगमैन पेज लास्ट वीक की इविल उनो की AEW के डायनामाइट शो की परफॉर्मेंस यहाँ पर सेलिब्रेट करने लगे। तो देखना पड़ेगा कि यहाँ पर हैंगमैन पेज कब तक केनी ओमेगा को इग्नोर करते हैं। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर AEW की तरफ से जूलिया हार्ट और फिनोल्फी फ्रॉड एक दूसरे को फेस करती हुई दिखाई दी। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस कहना पड़ेगा कि ये मैच कुछ बहुत ही बढ़िया या फिर आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं था और इस मैच में कुछ इंपॉर्टेंट स्पॉट्स भी नहीं थे। पर हमें इस मैच में जूलिया हार्ट और फिनोल्फी फ्रॉड की बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिली है। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की तो गाइस फाइनली इस मैच के आखिर में फिनोल्फी फ्रॉड ने जूलिया हार्ट के ऊपर अपना सबमिशन मूव लगाकर ये मैच जीत लिया है। पर ये मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर मीरो आ गए और यहाँ पर आकर बातें करते हुए मीरो कह रहे थे कि किप सेबियन कहाँ है। उन्हें पता है कि किप सेबियन इंजर्ड हो गए हैं पर फिनोल्फी फ्रॉड के साइड से लड़ने के लिए कोई तो चाहिए। ये कहकर यहाँ पर मीरो रिंग के अंदर आ गए और रिंग के अंदर आने के बाद मीरो ने वार्सिटी ब्लॉन्ड्स के ऊपर अटैक कर दिया और यहाँ पर इन्हें अलग अलग करने के लिए काफी सारे रेफरीज आ गए और कहना पड़ेगा कि यहाँ पर ये ब्रॉल काफी बड़ा ब्रॉल था। पर इसके बाद AEW के डायनामाइट शो के ऊपर बैकस्टेज में डॉक्टर ब्रिट बेकर का एक इंटरव्यू हो रहा था। पर इस इंटरव्यू से पहले यहाँ पर विकी गरेरो आ गई और यहाँ पर बातें करते हुए विकी गरेरो ने कहा कि AEW की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने के बाद से डॉक्टर ब्रिट बेकर ने कुछ नहीं किया, इसीलिए वो चाहती है कि डॉक्टर ब्रिट बेकर और नायला रोज के बीच में AEW की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच हो। पर ब्रिट बेकर ने कहा कि वो ये मैच नहीं करना चाहती। पर इसके जवाब में विकी गरेरो ने कहा कि विकी गरेरो ने अंद्रादे एल इडोलो को AEW कंपनी के अंदर लाया है, इसीलिए टोनी खान ने विकी गरेरो को एक फेवर किया है और टोनी खान चाहते हैं कि डॉक्टर ब्रिट बेकर और रेबल मिलकर नायला रोज और विकी गरेरो को एक टैग टीम मैच में फेस करे। जो बातें यहाँ पर कहकर विकी गरेरो यहाँ से चली गई। तो अब देखना पड़ेगा कि ये मैच कैसा होता है। पर इसके बाद हमें सैंटाना और ओर्टिज और FTR के लिए एक हाइप वीडियो देखने को मिला, जिसके बाद AEW ने नेक्स्ट वीक के डायनामाइट शो के लिए कुछ बहुत ही बड़े बड़े मैचेस एडवर्टाइज कर दिए हैं। जो मैचेस कौन से हैं अगर आप जानना चाहते हैं तो गाइज आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर आप हमारे चैनल के एप्लीकेशन के अंदर जाकर ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं। और यही हमारे चैनल के एप्लीकेशन के ऊपर आपको AEW कंपनी के सभी न्यूज, रूमर्स और अपडेट्स एकदम रियल टाइम हमारी वीडियो आने से भी पहले पता चलते हैं। और हमारे चैनल के ऊपर आने वाला पूरा का पूरा कंटेंट आप सबसे पहले हमारे चैनल के एप्लीकेशन के ऊपर देख सकते हैं और वहीं पर आप AEW कंपनी के फुल मैचेस भी चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइज ये सभी सर्विसेज एकदम फ्री में पाने के लिए ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारी ये वीडियो चेकआउट कर हमारे चैनल के एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना। और गाइज मैं आपको ये वीडियो चेकआउट कर हमारे चैनल के एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे चैनल के एप्लीकेशन डाउनलोड करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। जो क्या है, क्यों है और कैसे है, ये सभी बातें मैंने इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दी है। तो गाइज ये वीडियो चेकआउट कर हमारे चैनल के एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना। पर इसके बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस वीक के डायनामाइट शो की तो इसके बाद डायनामाइट शो के ऊपर जेट कारगिल और उनके मैनेजर मार्क स्टर्लिंग बातें करते हुए बता रहे थे कि किस तरीके से उन्होंने जेट कारगिल के लिए एक लग्जरी होटल के साथ टाई अप कर लिया है और अब जेट और वो होटल एक पार्टनरशिप के अंदर काम करने वाले हैं। पर फाइनली यहाँ पर बातें करते हुए मार्क स्टर्लिंग ने बताया कि अब तक जेट कारगिल AEW कंपनी के अंदर अनडिफिटेड है और वो आगे भी AEW कंपनी के अंदर अनडिफिटेड रहने वाली है। जिसके बाद टाइम हो चुका था इस वीक के डायनामाइट शो के मेन इवेंट का, जहां पर एडी किंगस्टन, फ्रैंकी कसेरियन और पेंटा एल जोरियम मिलकर मैट जैक्सन और गुड ब्रदर्स को एक टैग टीम मैच के अंदर फेस कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज ये मैच एक बहुत ही बढ़िया मैच था और हमें शुरुआत से लेकर आखिर तक इस मैच में बहुत ही बढ़िया मूव्स भी देखने को मिले हैं। और जब कभी इस मैच में पेंटा एल जोरियम आते थे तब तो यहाँ पर बहुत सारे मूव्स का बहुत ही बढ़िया सीक्वेंस होता था। पर हमने देखा कि फाइनली जब एक बहुत ही बढ़िया मैच के बाद पेंटा एल जोरियम कार्ल एंडरसन के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए गए, तब निक जैक्सन ने आकर पेंटा एल जोरियम की आंखों में स्प्रे टेंट छिड़क दिया, जिससे पेंटा एल जोरियम डिस्ट्रैक्ट हो गए और इसी का फायदा उठाकर पेंटा एल जोरियम के ऊपर अपना फिनिशर लगाकर पेंटा एल जोरियम को पिन कर कार्ल एंडरसन ने अपने टीम के लिए ये मैच जीत लिया है। जो देखा जाए तो एक बहुत ही बढ़िया मैच था। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें इस वीक के डायनामाइट शो की तो गाइज मुझे लगता है कि इस वीक का डायनामाइट शो एक एवरेज डायनामाइट शो था, जहाँ पर हमें AEW की तरफ से कुछ बहुत ही बढ़िया चीजें तो नहीं देखने को मिली, पर हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर रेसलिंग बहुत ही बढ़िया देखने को मिली है। जिसके ऊपर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think
you're going. Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?